हेलो गाइस, मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। देन आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पे प्यारा सा कमेंट करिए और लाइक करके जो है अपने योगी सर के लिए सपोर्ट करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखो आज जो है आपको अपनी लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो तपाना आपको अपने आप को पड़ेगा, क्योंकि बिना तपाए आप जो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जैसे कि मैं आपको देखो, कोई भी चीज देख लीजिए आप, आज की टाइम में देख लीजिए, जब किसी भी युग में देख लीजिए, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, किसी भी युग में जाके आप देख लीजिए, जिन भगवान तक ने भी जो है, भगवान श्री राम की मैं अगर बात करूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए, भगवान बनने के लिए उनको जो है 14 साल का वनवास जो उन्होंने सहा था। उस वनवास में भी सोचो, वो तो विष्णु भगवान के स्वयं अवतार थे। अवतार होने के बावजूद भी जो है उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे कष्ट सहे। क्या लगता है जब उनको जो है कैकेयी जी ने और उनकी माता ने वनवास दिलवाया था 2 वरदान के रूप में, तो आपको क्या लगता है? तो भगवान के अवतार थे, वो वनवास को टाल नहीं सकते थे क्या? लिख नहीं सकते थे कि यार मैं वनवास क्यों करूंगा? क्योंकि उन्होंने जो है इंसान को एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि मैं भी जब जब इंसान के रूप में धरती पे आया हूँ तो मैंने भी इतने सारे कष्ट सहे हैं, मैंने भी जो वही पापड़ बेले हैं, मतलब इंसान से ज्यादा कष्ट सहे हैं। फिर भी इंसान में इतनी छोटी सी मुसीबतों से घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि उसको लगता है क्या पता यार मेरे से होगा नहीं होगा। तो आप जब भगवान को आने के बावजूद यहाँ मुसीबत सहनी पड़ी, कष्ट में रहना पड़ा, सोचिए। हाँ, जो श्री कृष्ण कन्हैया जी थे, जो कान्हा जी थे, कृष्ण भगवान थे, वो तो जेल में पैदा हुए थे। सबसे बड़ा उदाहरण, भगवान स्वयं जेल में पैदा हुआ है। आजकल तो हॉस्पिटल में पैदा होने पर भी लोगों को ये लगता है कि यार कैसे पैदा हुआ है। सोचो, वो तो भगवान तो जेल में पैदा हुए थे भाई। जेल में पैदा होने के बाद उनको देखो वहां पे गोकुल ले जाया गया। ले जाने के बाद में वहां पे जो कंस, उसका खुद मामा, उसका सगा मामा उसको मारने के लिए तैयार रहता है। वहां पे दूसरे दिन से स्टार्ट कर देता है वहां पे राक्षस भेजना। सोचो, सगा मामा जान लेने के लिए कोशिश कर रहा है। कम से कम आपके मामा तो ऐसे नहीं है। समझने की बात ये है कि मतलब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है ना। मैं आपको जो उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि तपना पड़ेगा भाई। बिना तपे हुए अगर सोने को भी अगर आपको शुद्ध करना है ना तो उसको भी तपाना पड़ेगा, उसको भी जो है आग में झोंकना पड़ेगा। किसी भी चीज को देख लीजिए आप, खुद इस चीज को समझिए। जिन जिन लोगों ने सक्सेस पाई है, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेट हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ में पहले स्ट्रगल किया है। पहले वो लाइफ में एक बार अपने आप को उन्होंने तपाया है, तब जाके वो कहीं ना कहीं सक्सेस है। तब जाके वो अपनी लाइफ में इतना ग्रोथ कर पाए हैं। आप ये सोचते हो मैं जैसे सोए सोए सक्सेस हो जाऊं, एक दिन ये चीज हमेशा याद रखना। आप जो है ये सारी चीजें सोचते हो नहीं यार मैं तो, ये मेरे सपने हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं, मैं इनको पूरा कर लूंगा। एक दिन हो सकता है आप पूरे करो या ना करो, लेकिन उन सपनों को सपनों में ही रह जाने के लिए जरूर काम करोगे, क्योंकि वो जो आपके सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे एक दिन। अगर आप इसी हिसाब से चलते रहिए, इन्हीं चीजों को करते रहे, तो एक दिन आपके सपने सपने ही बन के रह जाओगे और आप जो है दोबारा से ऊपर पहुंच जाओगे। तो इसलिए जीते जी अपनी जो बॉडी है ना उसको यूज में लीजिएगा, उस पर काम करिएगा। जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए भगवान ने भी अपने आप को तपाया। भगवान श्री राम ने देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भगवान बनने के लिए 14 साल का वनवास सहा। श्री कृष्ण भगवान ने देखिए गोकुल में उनका लालन पालन हुआ, वहां पे भी उनको राक्षस मारने के लिए तैयार थे भगवान बनने के लिए। फिर उसके बाद वो द्वारकाधीश गए थे सारे राक्षसों का अंत करके। तो आप कहाँ कौन सी दुनिया में सोए हो? क्या लगता है आपको अगर सक्सेस होना है, आपको मुसीबत नहीं आएगी, आपको भी मुसीबत आएगी, आपको भी उनका सामना करना पड़ेगा, डट के मुकाबला करना पड़ेगा। जब तक आप मुसीबतों का डट के सामना नहीं करोगे, जब तक आप जो है उनका एकदम बेहतर ढंग से उनके जो है आगे, रोता कौन है लाइफ में? लाइफ में रोता कौन है? लाइफ में वो रोता है लाइफ में जो किसी काम के करने के लिए अगर उसका काम पूरा नहीं होता है, वो रोता है। आप सोचिए, किसी पर्सन को अगर कोई मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसके 90% आए, 90 वो मेहनत करता है 100% भी, उसके आते हैं 99.9%, तो वो रोता है पर्सन। और कहाँ पे जिसकी जो है आस नहीं होती है 45% की और उसकी 70 बन जाए, 80 बन जाए, तो कितना खुश होता है। लेकिन रोता कौन है? जो इतनी मेहनत करता है, इतना स्ट्रगल करता है,
स्ट्रगल करने के बाद उसको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको रोना आता है, वो रोता है भाई, रोता है वो। क्यों रोता है? क्योंकि उसने उस लेवल की मेहनत की लेकिन उसको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला। तो इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि वो ये गारंटी है, वो रोएगा, वो रोएगा लेकिन सुबह बुद्धि होगी, वो एक उठ खड़ा होगा, उठ खड़े होने के बाद फिर मैं रुकिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, मैं जो आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस होगी भी रहना है। तो मैंने आपको यही चीजें बताई है कि अपने आप को तपाना सीखिए भाई, जब तक आप अपने आप को झुकोगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए मोस्ट वेलकम है आपका आपकी जिंदगी में, आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस को जो है कदम चूमिए। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऐसी ही सेम वीडियो में, बाय बाय।